सत्तम शनंदे आनंदे मां शेयनिनंद सहा परम तत्व पतिवेंद पाव नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिने वरहि अरिथति अरिथ जो मैं विनाश भव जो ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनत्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तन्मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय। अमृत जैन शुद्ध जिन देशना की जय हो। राज की जय हो। ये अपना कल तक का वांचन हुआ था गाथा नंबर 30 पे, और गाथा नंबर 30 को अपन ने 5-6 दिनों में मत के एक सार तो निकाल लिया। और सार ये निकल के आया है कि भैया जितना अपनी चैतन्यता का अपने को भान है, चेत नित्यम, जितनी नित्य शक्ति, नित्य शाश्वत शक्ति स्वरूप अपनी अंतर आत्मा का अंतर में आप स्मरण कह लो, प्रतीति कह लो, बोध कह लो, जागरण कह लो, आपको जो शब्द देना वो दे दो। जितना अपनी आत्म शक्ति के प्रति अपना आत्म जागरण है, बस उतना ही आप इस असत्य क्षणभंगुर नाशवान संसार से विरक्त हो। इस संसार का आप त्याग करने की सामर्थ्य उस क्षण अपने अंतर में प्रकट कर सकते हो जिस क्षण आपको अपनी नित्य चेतन शक्ति का बोध। नहीं तो फिर इस संसार को नहीं त्यागा जा सकता, इस संसार को नहीं छोड़ा जा सकता। अपनी आत्म शक्ति के बोध के बिना इस संसार का त्याग नहीं हो सकता। और आचार्य तरन देव कह रहे हैं, जिन उक्त सार्धम सुतत्वम प्रकाशम, जिनेन्द्र परमात्मा ने अपने तत्व के प्रकाश करने का ही उपदेश दिया है। जो ऐसा श्रद्धान करके अपने तत्व को जानते हैं, तत्व को पहचानते हैं, ते मालदिष्टम हृदय कंठलितम, वे अपने हृदय में, अपने कंठ में रत्नात्रय की गुण मालिका को झूलता हुआ देखते हैं। वे इतना विषय तो अपना कल तक हो गया। आज गाथा नंबर है 31। देखो भैया, ये जो 31 नंबर की गुरु महाराज की गाथा है ना, अब 2 गाथाएं शेष बची, 31 और 32। ये 31 नंबर की जो गाथा है, ये एक बहुत गहरे गुण है, इसको लेकर उत्पन्न हो रही। भैया गहरा गुण है अर्थात क्या? यहाँ आचार्य परमात्मा जिन जीवों को शुद्धता की रुचि है, जो जीव शुद्धता मात्र को प्रेम करते हैं, जिन्हें यथार्थ में शुद्धता को प्राप्त करने का भाव है कि भैया हमें शुद्धता को प्राप्त करना है, जिन जीवों को यथार्थ में शुद्धता को ग्रहण करने का भाव है, शुद्धता को जो पाना चाहते हैं, उनके लिए है गाथा। कि भैया पूरी मालारोहण जी एक विषय को लेकर चल रही है। भाई मालारोहण जी क्या है? मालारोहण जी है अपने रत्नात्रय में, जो अनंत चतुष्टय में जो अपना स्वभाव है, उन गुणों की माला को गूंथना। मालारोहण जी का अभिप्राय क्या है? जे शुद्ध दृष्टि, जीव के दर्शन की निर्मलता मालारोहण जी का अभिप्राय है, सम्यक दर्शन की विशुद्धि मालारोहण जी का अभिप्राय है। तो मालारोहण जी क्या विषय लेके चल रही है भैया? शुरू से मालारोहण जी एक विषय लेके चल रही है, क्या कि जीव की दृष्टि में अपना परमात्म स्वभाव, अपना शुद्ध स्वभाव कितना है।
शुद्धात्म स्वभाव कितना प्रकाशमान हो रहा है। सुतत्व प्रकाशम कह लो, शुद्धात्म तत्व का वेदन कह लो, जो भी गुरुदेव ने गाथाएं दी, सम्यक्त चरणम चेतन रूपम कह लो भैया, जितनी भी मालवरण जी की गाथा हैं, काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम कह लो, जे शुद्ध दृष्टि सम्यक्त वीर्जम कह लो, शुद्ध दृष्टि की ही चर्चा है पूरी मालवरण जी। तो भैया अब ये 31 नंबर की गाथा क्या कह रही है भैया, जिन्हें ऐसी शुद्धता प्रिय है उनके लिए है गाथा। ऐसा क्यों भैया? देखो भैया, 1 नंबर से लेके 30 नंबर तक गुरु महाराज ने शुद्धता की साधना क्या है ये बता दिया। शुद्धता कैसे प्रकट होती है पूरी विधि विधान बता चुके हैं वो। ज्ञान का, श्रद्धान का कैसा आचरण हो तो सम्यक उत्पन्न होता है, ये पूरी साधना बता चुके हैं वो। पूरी साधना का क्रम घटा चुके हैं वो, कि भव जीव को कैसी रुचि हो, कैसी अंतर जिज्ञासा हो, भव जीव के अंतर कैसी परिणति हो, तो ये परमात्मा स्वभाव उपलब्ध होता है। ये पूरी जो विधि है, एक साधना का जो क्रम है, पूरा बता चुके हैं गुरुदेव। अब आखिरी में तो 31 नंबर की गाथा में तो उपसंहार कर रहे हैं। वही क्या कह रहा है, आप बहुत अच्छे सुने इस बात को। जय शुद्ध बुद्धस गुण सा स्वरूप, क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, जय शुद्ध बुद्धस गुण सा स्वरूप। अब आप ये बताओ, ये शुद्ध बुद्धस क्या? बताओ, जय शुद्ध बुद्धस क्या है? जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करना चाहते हैं बुद्धिपूर्वक, ऐसा कुछ। जय शुद्ध बुद्धस गुण सा स्वरूप। मैंने कहा था ना, ये जो गाथा है ना, ये गाथा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मात्र शुद्ध स्वभाव को प्रेम करते हैं, बस उनके लिए, जिन्हें मात्र अपने शुद्ध स्वभाव से प्रेम है, जिनको मात्र शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करना। क्योंकि यहाँ गुरु महाराज जैसे कह रहे हैं जय शुद्ध बुद्धस, तो कह रहा है शुद्ध मतलब क्या, बुद्ध मतलब क्या? शुद्ध मतलब आपने बिल्कुल सही अभिप्राय निकाला, आपने कह दिया भाई सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी, जो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जीव है। यहाँ ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की चर्चा तो चल रही है, लेकिन आचार्य तारण देव यहाँ और कुछ कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव गुण सा स्वरूपम, अपने गुण को देखता है, अपने गुणों में आचरण करता है, अपने गुणों को संजोता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ और कोई बात है, यहाँ और कुछ रहस्य है। यहाँ गुरु महाराज और कुछ कह रहे हैं। यहाँ गुरु महाराज ये कह रहे हैं जय शुद्ध बुद्धस, भैया जो शुद्ध और बुद्धि है। अब कौन है वो शुद्ध बुद्धि? शुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का अर्थ है क्या? शुद्ध का अर्थ है शुद्ध दर्शन और बुद्ध का अर्थ है शुद्ध ज्ञान, अर्थात शुद्ध सम्यक दर्शन और शुद्ध ज्ञान से सुशोभित जो यहाँ अपने ज्ञान और श्रद्धान को शुद्ध और बुद्ध कहा जा रहा है। यहाँ वर्तमान में आपके ज्ञान में शुद्ध और बुद्धता को दिखाया जा रहा है। अरे भैया, अनादिकाल से ये जीव अपने ज्ञान को अशुद्धि मान रहा है, नहीं मान रहा? ज्ञान अज्ञान में हो रहा है, अशुद्ध मान रहा, नहीं मान रहा? दर्शन मिथ्या दर्शन में हो रहा है, ऐसा मान रहा, नहीं मान रहा है? अनादिकाल से ये जीव यही तो मान रहा है कि मेरा दर्शन और ज्ञान अशुद्ध हो रहा है, मेरी दर्शन ज्ञान की परिणति अशुद्ध हो रही है, मेरा दर्शन ज्ञान का परिणाम अशुद्ध हो रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं हाँ, यहाँ अब ये कहानी नहीं रही, अब मालावरण पूरी हो रही है, अब अशुद्ध, अब ये मालावरण की पूरी हो रही है। यहाँ अशुद्ध दर्शन अशुद्ध ज्ञान वालों की चर्चा ही नहीं हो रही। अब मालावरण जी को उपसंहार हो रहा है, अब अशुद्ध दर्शन अशुद्ध ज्ञान वालों की चर्चा नहीं हो रही। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान वाली परिणति वालों, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान की परिणति है जिनके पास, उनकी चर्चा खत्म। किन की चर्चा हो रही है अब यहाँ? अब यहाँ उनकी चर्चा हो रही है जय शुद्ध बुद्धस, जिनका दर्शन भी शुद्ध है और ज्ञान भी शुद्ध है। बताओ वो कौन? गुण सा स्वरूप।
जो दर्शन से भी शुद्ध है, जो ज्ञान से भी शुद्ध है, जो दर्शन ज्ञान से पूर्ण शुद्ध है, गुण सा स्वरूपम, वो अनंत गुण में शाश्वत चेतन स्वरूप, वो मेरा ही तो आत्मा है भगवान। वो दर्शन ज्ञान का शुद्ध पुंज, शुद्ध सम्यक दर्शन शुद्ध ज्ञान का शुद्ध पुंज, गुण सा स्वरूपम, वो अनंत गुणों का पिंड, वो परमात्मा ही तो मैं हूं, शुद्ध बुद्धस। कौन है वो शुद्ध बुद्ध? ये कौन है वो शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान का धारी, जिसमें आज तक मलिनता उत्पन्न नहीं हुई, जिसका दर्शन मिथ्या दर्शन नहीं हुआ, जिसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं हुआ, जो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान रूप परिणमित नहीं हुआ, वो शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान का पिंड, गुण सा स्वरूपम, अनंत गुण में आत्मा, वो कौन है? आप सही सही बताओ। गुरुदेव ने सीधे शब्द दिए, जे का मतलब जो कोई, शुद्ध बुद्ध, ये काय से शुद्ध बुद्ध? गुण सा स्वरूपम, जो अनंत गुणों से शुद्ध और बुद्ध है, उसकी चर्चा चल रही है भैया। जो अनंत गुणों से शुद्ध है और बुद्ध है, उसकी चर्चा का चल रही है। और जो अपने आप को अभी भी मलिन मान रहा है, उसकी चर्चा नहीं चल रही। जो अभी भी मिथ्या श्रद्धांत सहित अपने आप को मान रहा है, उसकी बात नहीं चल रही। जो अभी मिथ्या ज्ञान में अपने आप को मान रहा है, उसकी बात नहीं चल रही। जो अभी थोड़ा सा भी स्वीकार कर रहा है कि अभी भाई अज्ञान में परिणति तो मेरी हो रही है ना, उसकी बात नहीं चल रही। स्वीकारता, श्रद्धा की परिपक्वता है, यहाँ दृष्टि की परिपक्वता है। आचार्य भगवंत जहाँ इस गाथा में जो दृष्टि दे रहे हैं, वो इतनी परिपक्व दृष्टि है, इतनी परिपक्व दृष्टि है कि जो एक क्षण के लिए भी स्वीकार नहीं कर सकती। क्या स्वीकार नहीं कर सकती? कि मुझ में अश्रद्धान है। जो एक क्षण के लिए स्वीकार नहीं कर सकती कि मुझ में अज्ञान का परिणमन है, ये स्वीकार नहीं कर सकती। ऐसी परिपक्व दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं, ऐसी परिपूर्ण दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। ये क्या चर्चा कर रहे हैं गुरुदेव? यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं, जो अनादि से कैसा भैया शुद्ध है और बुद्ध है। भाई किसकी बात कर रहे हैं गुरु महाराज? जय शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूपम, जिसका गुण, जिसका स्वरूप ही शुद्ध बुद्ध है। अब आपको ये निर्णय करना है कि वो है कौन जो शुद्ध बुद्ध गुण का स्वामी है, शुद्ध बुद्ध गुण जिसके स्वयं का स्वभाव है, वो है कौन? आप अपने अंतर में आपको ये देखना है ये कौन है वो। अच्छा, मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना, आगे ही कड़ी सुन लो आप, फिर इसका अच्छे से वांचन करते हैं। जे शुद्ध बुद्धस गुण सा स्वरूपम, जो शुद्ध बुद्ध है, अपने गुणों से शुद्ध और बुद्ध है, जिसका स्वभाव ही शुद्ध और बुद्ध है। रागादि दोषम मलपुंज तिक्तम, जिसने राग आदि, जो राग और देश की जो परिणति है, राग आदि दोषम मल पुंज तिक्तम, जिसने इस 25 मल दोषों को पूर्ण रूप से त्याग दिया है। राग आदि द्वेष आदि परिणति रूप जो मिथ्या संबंधी जो 25 मल दोष होते हैं, मल पुंज तिक्तम, जिसने ऐसे आश्रद्धान की समस्त परिणतियों को त्याग कर दिया। अब उसकी चर्चा चल रही है। अब भैया आप बताओ कि वो शुद्ध बुद्ध है कौन? जिसने राग और द्वेष आदि दोषों का परित्याग कर दिया हो। मल पुंज तिक्तम, जिसने मिथ्या दर्शन रूप पूरे मल पुंज का त्याग कर दिया हो। वे शुद्ध बुद्ध अनंत गुणों से परिपूर्ण शाश्वत प्रकाली वो सत्ता है कहाँ? वो है कौन? यदि आप कहते हो कि मैं हूं वो शुद्ध बुद्ध परमात्मा, यदि आप कहते हो कि मैं हूं वो गायक तत्व भगवान आत्मा, यदि आप वो कहते हो कि वे दर्शन से शुद्ध मैं हूं, ज्ञान से शुद्ध मैं हूं, गुण सा स्वरूपम, जिसके गुणों में शुद्धता और बुद्धता निवास कर रही है, जिसका स्वरूप ही, जिन गुणों का स्वभाव ही शुद्ध और बुद्ध है। देखो अपन कहते हैं ना गुण अशुद्ध है, नहीं गुण अशुद्ध नहीं, गुण की पर्याय अशुद्ध है। ऐसे विकल्प है ना अपने पास। भैया देखो अपन चर्चा करते हैं ना, तो क्या कहते हैं? भैया आत्मा तो शुद्ध है। भाई आत्मा शुद्ध है तो भाई आत्मा शुद्ध है तो आत्मा के गुण भी शुद्ध है। अब भाई आत्मा के गुण भी शुद्ध है तो आत्मा की पर्याय कैसी हो गई? अशुद्ध। अच्छा, ऐसे समझाते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे समझाते हैं। अपन क्या कहते हैं? भैया मैं तो तिंकोत्कीर्ण बना बनाया त्रिकाली भगवान आत्मा हूं। और भैया ये गुण मुझसे भिन्न है। क्यों? भैया गुण मुझसे इसलिए भिन्न है क्योंकि इन गुणों का परिणाम राग देश विकारी रूप हो रहा है ना? तो गुणों के समूह से तो द्रव्य बनता है। तो अब कोई तो हम पूछ रहे हैं आपसे। अगर शुद्ध है तो गुण कैसे?
अब वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, यदि मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूं और आप ये कह रहे हो कि गुण मुझसे अलग है, आप ये बताओ यदि गुण तुझसे अलग है तो फिर तू त्रिकाली भगवान आत्मा काहे का पिंड है? खंड खंड हो गया वो। और एक तू कह रहा है कि भैया गुण मुझसे भिन्न है और भैया गुणों की पर्याय उससे भी भिन्न है, गुणों से भी भिन्न गुणों की पर्याय है। अब भैया जब त्रिकाली भगवान आत्मा और कुछ, मतलब त्रिकाली भगवान आत्मा और कहीं, गुण और कहीं और उसकी पर्याय और कहीं, मतलब ये तीनों एक द्रव्य में घटने वाली तीन घटनाएं अलग अलग घट रही हैं। मतलब त्रिकाली भगवान आत्मा यहाँ रह रहा है और गुण रह रहा है, जैसे त्रिकाली भगवान आत्मा रह रहा है ऊर्ध्वलोक में, गुण रह रहा है मध्यलोक में और पर्याय परिणमित हो रहे हैं अधोलोक में। सही बताओ, त्रिकाली भगवान आत्मा क्या रह रहा है भैया? विंद स्थान तिष्ठन्ति। अच्छा, त्रिकाली भगवान आत्मा विंद स्थान मतलब सिद्ध शिला में रह रहा है भैया, उसके गुण कहाँ रह रहा है भैया? अभी वो संसार में रह रहा है, मध्य लोक में परिणमित हो रहा है। अच्छा, उसकी पर्याय कहाँ रह रही भैया? उसकी पर्याय अधोलोक में नरक गति में परिणमित हो रही है। ऐसा है ये जीव साधना के भेदों में, साधना के विकल्पों में, साधना की मान्यताओं में और साधना को भी सही तरीके से ना जानने वाला ये जीव आत्मा नाना प्रकार के विकल्प करके, नाना प्रकार की क्या बोलते हैं भेद दृष्टि को डाल के अपने अभेद तिंकोट की तत्व को नहीं पकड़ता। उसकी दृष्टि अभेद गायक तत्व में नहीं जाती, उसकी दृष्टि एक अभेद अखंड अविनाशी शाश्वत स्वभाव को ग्रहण नहीं करती। वो ये मानता है कि मैं राग में परिणमित हो रहा हूँ, ये मानता है कि देश में परिणमित हो रहा हूँ, ये मानता है कि मोह रूप परिणमित हो रहा हूँ। आश्रद्धान की धारा रखता है भाई, आश्रद्धान की धारा कैसी धारा रखता है भैया? मद रखता है पर्यायों का, पर्यायों का मद रखता है, परिणमन का मद रखता है। तो भैया पर्याय और परिणमन का मद होने से भैया क्या होता है भैया? अब देखो, जैसे कि आपको भैया मान कसाय तीव्र है, आपको मद है भैया, काय का मद है भैया? आपको मेरे ऊपर ही ले लो भैया, मुझे बोलने का मद है भैया, बोलने में बहुत रस आता है। अब जब मुझे बोलने का मद है या ज्ञान का मद है, ज्ञान की क्षयोपम ज्ञान की चर्चा करने का मुझे मद है, यदि आप सुनाने का मद है, बोलने का यदि मुझे मद है, तो अब ये जो बोलने रूपी मदोन्मत वृत्ति है भैया, ये बोलने रूप पर्याय का अहंकार हो गया नहीं हो गया? ये जानने रूप और क्षयोपम ज्ञान रूप जानने रूप पर्याय का अहम हो गया नहीं हो गया? अब बताओ, जिसे जानने रूप पर्याय का अहम हो, बोलने रूप पर्याय का अहम हो, ऐसा मदोन्मत व्यक्ति, ऐसा मदोन्मत ज्ञान जिसे जानने रूप पर्याय का, बोलने रूप पर्याय का अहम है, अब ऐसा मद में फूला हुआ, ऐसे अहंकार में फूला हुआ ये जीव, या तो भाई देखो, अब अच्छा बोलेगा तो राग में प्रसन्न होगा, खुश होगा, और यदि अच्छी चर्चा नहीं हुई, बुरा बोलेगा तो देश की परिणति उत्पन्न, अरे यार दीनता आएगी, अरे यार कैसा बोल दिया, अरे यार आज तो गलत बोल दिया, आज तो श्रोताओं को आनंद नहीं आया, आज तो लोग प्रभावित ही नहीं हुआ, आज तो जय जयकार ही नहीं। अब यदि भैया जय जयकार हो गई तो राग में फूलेगा, अब जय जयकार नहीं हुई तो दीनता में मरा। अब ये बताओ, अब ये जो मत की परिणति है, इस मत की परिणति से राग देश उत्पन्न हो रहा है, और अब जीव क्या मान रहा है भैया? ये राग देश का कर्ता में, अभी भैया कर्ता बने की भावना क्यों आ रही? ये राग देश अपने क्यों लग रहा है भैया? अरे वर्तमान पर्याय का मद है, इसलिए राग देश भी उत्पन्न हो रहा है, और जब वो वर्तमान पर्याय में मैं पना है, अपना पना है, तो राग देश भी उत्पन्न हो रहा है, और राग देश उत्पन्न हो रहा है तो ये भी लग रहा है कि वो राग देश मैं ही कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि पर्याय का अहम तो बैठा हूं। यदि आपसे पूछे भैया क्या स्थिति है, तो कहो मिथ्या दर्शन है भैया। क्यों मिथ्या दर्शन है भैया? पर पर्याय दृष्टि में दिखाई दे रही है। आपसे पूछे क्या स्थिति है, तो आपको भाई अज्ञान है। क्यों भैया? संसार इंद्रिय विषय भोगी दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है भैया? आश्रद्धान है। काहे के प्रति? तत्व के प्रति आश्रद्धान है, अर्थात ज्ञायक तत्व के प्रति आश्रद्धान है। और भैया क्यों आश्रद्धान है भैया? एक एक समय की पर्याय, एक एक समय के परिणमन, इसका मान है, इसे सत्य मान रहा है। इस एक एक समय के पर्याय, एक एक समय के परिणमन को सत्य मान रहे हैं, इसलिए भैया झूठे अभिमान में मर रहे हैं, आत्मबोध नहीं है। और अब देखो अपनी वृत्ति क्या है? अपने को पापी मानने की। अपनी वृत्ति क्या है? अपने आप को रागी मानने की। अपनी दृष्टि क्या है? अपने आप को मोही मानने की। अपनी वृत्ति क्या है? अपने आप को मिथ्या दर्शन सहित स्वीकार करने की, मिथ्या ज्ञान सहित स्वीकार करने की। क्यों? क्योंकि पर्यायों का अहम है, पर्याय परिणमन का अहम है, पर्याय परिणमन स्वीकार है, पर्याय परिणमन में मैं पना है। तो भैया
पर्याय स्वीकार होने से अपने को ये सारे दोष एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं। परिणमन स्वीकार होने से ये सारे दोष अपने को स्वीकार हो रहा है। और आचार्य परमात्मा बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टी। गुरुदेव बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपनी वृत्ति के हिसाब से। आगम के हिसाब से तो बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं, सिद्धांत के हिसाब से तो बिल्कुल सही कह रहा है, वो अनुभव से तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन अपनी जो प्रवृत्ति है, अपनी प्रवृत्ति से बिल्कुल उल्टी बात कर रहा है। अपन कह रहे हैं कि भाई हमारा मिथ्या दर्शन नहीं छूट रहा, अपन कह रहे हैं कि अपना मिथ्या ज्ञान नहीं छूट रहा, और गुरुदेव कह रहे हैं कि भैया ले लो, जय शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूप, जो अपने गुणों से ही शुद्ध और बुद्ध है, जो दर्शन और ज्ञान से शुद्ध और बुद्ध है। अपन क्या कह रहा है भैया, राग देश नहीं छूट रहा, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान नहीं छूट रहा, ज्ञान की परिणति नहीं छूट रही, अपन ये कह रहा है। और आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, जय शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूपम, जिसका स्वभाव ही शुद्ध और बुद्ध है, जिसके गुणों में शुद्धता और बुद्धता है। अब मैं आपकी बात को स्वीकार करूं या गुरु महाराज की बात को स्वीकार करूं, आपकी मतलब अपनी, मैं भी आपके साथ ही हूं। अब मैं इस मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान की परिणति को स्वीकार करूं या शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा को स्वीकार करूं। अब यहां एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहेगा, भैया पर्याय अपेक्षा से मलिनता को स्वीकार कर लो और द्रव अपेक्षा से शुद्धता को स्वीकार कर लो। अब फिर वही बात हो जाएगी, भैया द्रव सिद्धालय में है, गुण मध्यलोक में है, और पर्याय अधोलोक में परिणमित हो रहे। बताओ भैया, बताओ आप तो मेरी शंका का समाधान करो बस। मैं जिज्ञासु, छोटा मोटा जिज्ञासु, आपसे जिज्ञासा कर रहा हूं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप मेरी विनय स्वीकार करो, आप मुझे समाधान दो। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो शुद्ध बुद्ध गुणों का पिंड भगवान आत्मा है, वो अनंत शाश्वत स्वरूप अपने द्रव्य गुण पर्याय से सबसे शुद्ध और बुद्ध है, और राग आदि मल दोष से सब मिथ्या श्रद्धा मिथ्या परिणति की स्वीकारता से भिन्न है। वो तो एक शुद्ध बुद्ध की स्वीकारता में जी रहा है कि मैं शुद्ध बुद्ध वीतराग तत्व भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि में अपना वीतराग परम तत्व परम पारणामिक भाव झलक रहा है। और अब आप कह रहे हो भैया जी कि आप द्रव से तो स्वीकार कर लो कि शुद्ध बुद्ध हूं, और पर्याय से स्वीकार कर लो कि अशुद्ध हूं, गुण से स्वीकार कर लो कि भैया गुण और कहीं है, द्रव से स्वीकार कर लो कि द्रव और कहीं है, और भैया पर्याय से स्वीकार कर लो कि पर्याय और कहीं। बताओ भैया क्या करें, आप समाधान कर दो भैया, क्या किया जाए। या तो गुरुदेव की बात मान लें, गुरु महाराज गाथा नंबर 31 में कह रहे हैं जय शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूपम, या तो गुरुदेव की बात मान ले या फिर अपन अपनी मनमानी करें। क्या करें भैया, व्यवहार ने से तो कर्ता भोक्ता है ना भैया, अशुद्ध ने से तो कर्ता भोक्ता है ना। अरे भैया जब अशुद्ध ने, जब तुम अशुद्ध नहीं कह रहे हो तो उसकी चर्चा क्यों कर रहे हो तुम, तो ये बताओ। तर्क इतने खतरनाक है बुद्धिमान जीवों के भैया, अशुद्ध ने से अशुद्ध ने से तो भैया कर्ता भोक्ता है ना। अरे भैया अशुद्ध ने से कर्ता भोक्ता है तो अशुद्ध ने की चर्चा क्यों कर रहे हो तुम, ये बताओ। अशुद्ध ने की चर्चा क्यों, अशुद्ध ने की वार्ता क्यों कर रहे हो भाई। मलेक्ष को मलेक्ष की भाषा में समझाया जाता है। तो एक बात बताओ, इतने दिनों से आत्मा भगवान आत्मा की चर्चा सुनने के बाद भी यही तुम अपने आप को मलेक्ष ही मान रहे हो भाई, भगवान आत्मा की बात कब सुनो। इतने तर्क हैं भैया न्याय शास्त्रियों के पास, इतने तर्क हैं, उन्हें मलेक्ष को मलेक्ष की भाषा में समझाया जाता है। तो भैया कि तुम भैया इतने दिनों से भगवान आत्मा की चर्चा सुनने के बाद, जिनवाणी की चर्चा सुनने के बाद, हजारों लाखों प्रवचन सुनने के बाद भी यदि तुम अपने आप को मलेक्षी पर्याय रूपी स्वीकार कर रहे हो, तो भगवान आत्मा को कब स्वीकार करोगे, जिनेन भगवान की वाणी को कब स्वीकार करोगे, ध्यायक तत्व भगवान आत्मा की बात को कब स्वीकार करोगे। यदि अभी मलेक्षी स्वीकार कर रहे हो, अभी भी पर्याय स्वीकार कर रहे हो, अभी भी परिणमन ही स्वीकार कर रहे हो, अभी भी कर्ता भोक्ता ही स्वीकार कर रहे हो, जन्म मलन लेने वाला इन पर्यायों में अशुद्ध मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र में परिणमित होने वाला अभी भी अशुद्ध आत्मा ही अपने आप को स्वीकार कर रहे हो, तो फिर आचार्य भगवंतों की वाणी कब स्वीकार करोगे। आचार्य भगवंत कह रहेगा कि शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, अनंत गुणों से जय शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूपम, तेरे अनंत गुण शुद्ध बुद्ध है, तेरे स्वरूप में है।
एक बात बताओ भगवान, तुम अभय कब होगे, निर्भयता कब आएगी तुम्हारे अंतर में कि मैं शुद्ध और बुद्ध हूँ, मेरा दर्शन शुद्ध है, मेरा ज्ञान शुद्ध है, मुझे दर्शन और ज्ञान की निर्मलता करने के लिए प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं। सही कह रहा है, मुझे दर्शन ज्ञान की निर्मलता करने के लिए ये चक्कर चक्कर सुनने की जरूरत नहीं है। दर्शन ज्ञान की निर्मलता तो अपने दर्शन ज्ञान के शुद्ध बुद्ध स्वभाव से होती, वो तो स्वभाव से निर्मल है ही, तो भैया स्वभाव से वो निर्मल है, तो भैया पर्याय की मलिनता को शुद्ध करना है ना हमें। भैया देखो भैया, पर्याय की मलिनता तो कर्मों में, पर्याय की मलिनता कभी शुद्ध नहीं होगी। अच्छे से सुन लो इस बात को भी। आप सोचो कि वर्तमान जो पर्याय चल रही है उसकी मलिनता खत्म कर दी जाए, नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वो पर्याय अपनी योग्यता से अपने काल में, अपने द्रव्य में, अपने क्षेत्र में, अपने समय पे घट रही है। उस पर्याय में कोई हस्तक्षेप कर सकता नहीं, सर्व भगवान इस पर्याय को नहीं बदल सकते। उस पर्याय का परिणाम ही मलिन है तो कोई बदल नहीं सकता उसे। भैया फिर पुरुषार्थ ये तो देखा जाता है कि इस संसार में भटकता हुआ जीव केवल दर्शन केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। इस संसार में भटकता हुआ जीव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त होता है, ये भी तो देखा जाता है ना। ये पुरुषार्थ भी तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आया ना, ये पुरुषार्थ भी तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आया ना। पर्याय भी तो पलटती है ना, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान की पर्याय भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को पलटती है ना। अच्छा बताओ, आप समाधान करो भैया। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान की पर्याय भी तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप पलटती है ना। जीव के गुणों की पर्याय भी तो पलटती है ना। बताओ क्या समाधान दोगे? बताओ क्या समाधान दोगे? ज्ञानी कब होगा? नहीं, पहली बात तो आपने ये प्रश्न उठाया अपने लिए किसी दूसरे के लिए, पहले ये बात। ऐसा कथन आ जाता है कभी-कभी। बस आपकी दृष्टि, यदि ये प्रश्न आपके खुद के लिए नहीं है तो ये प्रश्न हम आपका ले ही नहीं रहे। क्योंकि यदि ये प्रश्न आप अपने लिए नहीं कर रहा है, दूसरे के लिए कर रहा हो, तो पहली बात तो यहाँ ये जिनवाणी अपने कल्याण के लिए है, हम इसका समाधान ही नहीं कर रहे। बस हम इसका समाधान ही नहीं कर रहे, और इसका समाधान हमसे पहले देवेंद्र भैया कर चुके। क्योंकि यहाँ शुद्ध बुद्धता को, ज्ञाता दृष्टा को स्वीकार करना ही पुरुषार्थ, इसके अलावा कोई पुरुषार्थ ही नहीं। यहाँ पुरुषार्थ करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, यहाँ जानने और देखने का नाम पुरुषार्थ, यहाँ स्वीकारता का नाम पुरुषार्थ है, यहाँ सर्व भगवान की आज्ञा को पीने का नाम पुरुषार्थ है। अब हम आपकी जिज्ञासा भी आपके मन में पड़ी रहेगी ये किस, इसलिए हम इसका भी समाधान कर दे रहा है। हम नहीं चाह रहा आपको मन में लगी रहे, क्योंकि यही तो तर्क बुद्धि है जो पर के अभिप्राय में ले जाती है। ये आपके लिए नुकसानदायक है। बस हमें समाधान तो हमारे पास इसका बहुत सटीक है, लेकिन ये आपके लिए पेरेगी। क्यों? क्योंकि इस समय ये चर्चा मात्र आपकी थी। बस इस समय बोध मात्र आपका था। ये काल जो था ये अपने जागरण के लिए था, लेकिन अपनी बुद्धि अपने को पर लक्ष्य, जहां अपने को नहीं जाना चाहिए वहां ले गई, और वो अपने को पर लक्ष्य में नहीं ले गई। ये शंका का जो परिणाम उत्पन्न होकर आया, वो शंका का ज्ञान, वो शंका अपने अंतर में है। वो अपन ने पर के लिए नहीं पूछा। ऐसा लग रहा है कि इस प्रश्न अपन ने बाकी सबके लिए करा है, लेकिन बात तो ये है कि वो अपने मन में, अपनी स्वीकारता में वो बात पड़ी हुई है। वो स्वीकारता में जब बात आई तो बुद्धि ने फेंसी मारी। बुद्धि ने जब फेंसी मारी तो क्या 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 स्वीकार कर रहे थे आप कि मैं शुद्ध बुद्ध हूँ। और बुद्धि ने जहां आपको ये प्रश्न खड़ा करा, वहां आपको शुद्ध बुद्ध की स्वीकारता से अलग करती है। आपको समाधान ले लो आप कि भैया यदि अज्ञानी जीव ये कहने लगे, अज्ञानी जीव ये मानने लगे कि भैया मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, और वो ऐसा पुरुषार्थ ही ना करे, यदि आप ऐसा कह रहे हो, यदि कोई अज्ञानी जीव यदि ये स्वाक्षंदी होकर कहने लगे मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, और वो ऐसा पुरुषार्थ ही ना करे, तो एक बात बताओ भैया,
एक बात बताओ, आप तो पहली बात आप तो उसे अज्ञानी कह रहे हो ना, तो आप यदि वो ऐसा कहे तो भी अज्ञानी हो, नहीं कहे तो भी अज्ञानी, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं। पहली बात तो आप मुक्त हो। पहला समाधान तो हम ये दे रहे हैं भैया, यदि कोई अज्ञानी जीव ऐसा कहता है कि स्वाच्छंदीपन अपनाता है और जिनेन्द्र भगवान की वाणी का आश्रय लेके कहता है भैया जब होना होगा प्रसाद जब हो जाएगा, और मैं तो आकर्ता भोगता हूँ, इंद्रिय विषय में मदमस्त रहता, आत्मा का ध्यान नहीं करता, सुरति नहीं करता, प्रतीति नहीं करता, बोध नहीं करता और इंद्रियों में मस्त रहता है, भैया वो जिनेन्द्र भगवान की वाणी कहते हुए भी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का आश्रय लेते हुए भी स्वाच्छंदी है, और जब वो जिनेन्द्र भगवान की वाणी का आश्रय नहीं लिया था तब भी वो यही कर रहा था। अब वो आश्रय लेके भी यही कर रहा है और आश्रय नहीं लेके यही कर रहा है। संसारी जीव का काम तो यही करने का है, इसलिए उसका कोई विकल्प अपना। आज के बाद ये प्रश्न कभी किसी से मत पूछो। अज्ञानी की चर्चा चलती तो अपन यहाँ बैठ कर सुनते तो यही लगता है ना कि चर्चा अपनी चल रही है तो अपन ही लोग पूरे टाइम पे देखा निर्णय बनाने की चर्चा होती है पूरे टाइम पे, मतलब एहसास तो यही होता है कि चर्चा तो अपनी चल रही है, अपन तो बैठेंगे, अपन तो सुनी रहे, चर्चा अज्ञानी की हो रही है, बार बार अज्ञानी के हाँ तो अपने में भी बनते हैं। नहीं, आप जो कह रहे हो वो अलग है। उन्होंने जिस अभिप्राय से पर्चा, उन्होंने अपने को लेकर नहीं पूछा, उन्होंने दूसरे जीवों को लेकर पूछा। अब आप अपने को लेकर पूछ रहे हैं। आपने ये प्रश्न किया कि भैया अब जब ये बात हम सुन रहे हैं, जब ये बात हम समझ रहे हैं, तो भैया ये बात सुनते समय हमें भी अज्ञानी पने का महसूस होता है, हमें भी ऐसा लगता है भैया अभी थोड़ी कचास है, थोड़ा कम श्रद्धान है, या थोड़ा भैया श्रद्धा में कमी। अब आपने अपनी जिज्ञासा को लेकर पूछा ये प्रश्न, तो अब आपकी जिज्ञासा का समाधान ये है कि भैया जो आपको कमी लग रही है, जो आपको अभी अधूरापन लग रहा है, उसकी पूर्णता करने के लिए तो वाणी कही जा रही है। आज अपन यहाँ बैठ के सत्संग जो कर रहे हैं, आज अपन बैठ के गुरुदेव की ये जो गाथा जो मत रहे हैं, ये गाथा अपन जय शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूपम ऐसा कह के जिनेन्द्र भगवान की वाणी का जो अंकुरण है, जो श्रद्धा का जो अंकुरण है, वही तो बढ़ा रहा है ना, वही तो उघाड़ बढ़ा रहा है अपन। जो अपनी श्रद्धा में, जो अपनी अंतर में, स्वीकारता में जो कचास है, उस कचास को पूरा करने के लिए तो ये स्वाध्याय है, ये चिंतन है। ये अपन आज 4 लोग बैठ के जो चर्चा कर रहे हैं, 8 लोग बैठ के जो अपन चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा क्यों? ये अपन मात्र खाली अपन क्षयोत्तम ज्ञान तो बढ़ा नहीं रहा है, ना आपको शास्त्री करना, ना मुझे शास्त्री करना, ना आपको प्रवचन करने जाना, ना मुझे बहुत सारी भीड़ों में सुनाना। यहाँ तो आप और हम बैठ के मंथन ही कर रहे हैं ना। तो ये जो अपन क्रम चला रहे हैं, ये अपनी श्रद्धा और ज्ञान की पुष्टि के लिए तो है भैया। हाँ, अपने को भी अज्ञानी पने का बोध होता है। अच्छा एक बात बताओ, जितने समय ये चर्चा सुनते हो उतने समय अज्ञानी पने का बोध होता है, ज्ञानी पने का बोध होता है? आप खुद अपने मुंह से बता दो। मैं शुद्ध बुद्ध ये बोध होता है या ये बोध होता है कि मैंने राग कितना करा, मेरा देश कितना अच्छा। यहाँ बताओ, यहाँ जितनी देर आप बैठते हो उतनी देर आपको ये बोध होता है, अपने स्वभाव का बहुमान आता है, अपने स्वभाव का आनंद आता है, अपने आत्मा की जय जयकार होती है, या ये बोध आता है अरे मैंने कितने पाप कर लिए, मैंने कितने पुण्य कर लिए, मैंने सुबह इस पर गुस्सा करा था, अरे मैंने सुबह से मारा था, कल मैंने इसे डांटा था, मैंने 10 साल पहले इतने पाप किए थे। ये बोध क्या बोध आता है? बताओ बोल। शुद्ध बुद्ध का आता है, बस यही तो अतीश है। आपने खुद स्वीकार कराना कि जितनी देर यहाँ बैठते हैं या जितनी देर जिन भगवान की वाणी सुनते हैं, जितनी देर आचार्य भगवंत की ये वाणी सुनते हैं, उतनी देर पामरता का बोध नहीं, प्रभुता का बोध आता है, चेतन शक्ति का बोध आता है, ज्ञान शक्ति का बोध आता है। और ये जो ज्ञान शक्ति का बोध आता है, इसका ही नाम पुरुषार्थ है। बस बुद्धि भटके ना, बुद्धि भ्रमित ना करे। मन भ्रमित करता है, बुद्धि भ्रमित करती है। पर्याय को देखने का संस्कार है जीव को, अनादिकाल से पर्याय देखता आया, परिणमन देखता आया है, एक एक समय की अवस्था को देखता आया है। अनादिकाल से पर्याय, परिणमन और पर को देखने का संस्कार है। लेकिन भैया यहाँ जितनी देर जिनेन्द्र देव की वाणी चलती है, गुरुदेव का उपदेश चलता है, उतनी देर स्वलक्ष्य गे में रहता है। बस अपना चित्रकाली भगवान आत्मा शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूपम। एक चीज अपनी दृष्टिगोचर है, एक सत्य अपनी दृष्टिगोचर है कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं और मैं अनंत गुणमय भगवान आत्मा। एक ही सत्य व्यतीति में रहता भैया। इसी के अभ्यास के लिए तो अपन बैठे। देखो मैंने अपने उदाहरण देके बताया ना, मैंने आपको अपने उदाहरण देके सिद्ध कराया ना, यदि ये चर्चा करने का अभिमान है
पर्याय यदि ये पर्याय अच्छी लग रही है, पर्याय लुभावनी लग रही है, ये पर्याय ही अच्छी लग रही है, पर्याय में ही अपने रस लेने की इच्छा है, पर्याय से ही रस लेने की इच्छा है, परिणमन में ही रस लेने की इच्छा है, परिणमन से ही मान कसाय का उपभोग करने की इच्छा है, परिणमन में ही अहम का भाव है, तो भैया वो शुद्ध बुद्ध दर्शन ज्ञान की निर्मलता का पुरुषार्थ कभी नहीं हो सकता। वो शुद्ध बुद्ध गुण जो अनंत शुद्ध बुद्ध अपने अनंत गुणों से शुद्ध है, बुद्ध है, उस अनंत गुण में चतुष्टय स्वभाव का बोध कभी नहीं हो सकता। और आचार्य देव यहाँ जो रागादि दोषम मल पुंज तिक्तम की बात कर रहे हैं ना, वो मल पुंज का कभी त्याग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक मिथ्या श्रद्धा है, जब तक पर्याय को देखने की आदत है, जब तक पर को ग्रहण करने का संस्कार है, तब तक आप राग देश की परिणति से बच नहीं सकते। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, जब तक मुझे मान है तो आप सुन के प्रसन्न होगे, जय जयकार करोगे तो मेरा चेहरा मुस्कुरा ही जाएगा। और आपने यदि यहाँ सुनते सुनते मुंह लटकाया तो मेरे को, अरे भैया मुंह काहे को लटका रहा भैया, खुश हो जा, एक आध कहानी सुना देंगे, एक आध चुटकुला सुना देंगे, एक आध लाफ्टर चैलेंज छोड़ देंगे, तो बढ़िया बढ़िया मस्त हो जा, हंस लो आप, तो बढ़िया मनोरंजन हो जाना चाहिए। क्यों? अरे वो कितना अच्छा बकता है पता तो लगे। अब यदि इस चर्चा का अभिमान है, गाराव है, तीव्र गाराव है, तो भैया राग देश की परिणति उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकती, रह ही नहीं सकती, क्योंकि स्वीकारता ही मिथ्या है ना, अहंकार है ना, पर्याय परिणमन की स्वीकारता है ना। और जब राग देश की परिणति उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकती, जब मिथ्या स्वीकारता, मिथ्या अभिमान उत्पन्न हुए बिना नहीं, अभिमान तो है ही, मिथ्या अभिमान से मिथ्या श्रद्धा का जहां जन्म होगा, श्रद्धा मिथ्या रूप परिणमित होगी, तो भैया जीव का तो पूरी संपदा ही लुट गई। फिर आप बताओ, अब आपसे कह दे इस अहंकार की वृत्ति के साथ यदि मैं कहने लगूं कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, अपने साथ ही धोखा है। ये प्रश्न अपने लिए करो कि भैया कहीं हम अपनी अहंकार की वृत्ति के साथ कहीं ये कहने, हमें कहीं भैया सुनने का अहंकार हो, हमें बोलने का अहंकार हो, हमें भैया पर पर्याय का अहंकार है, यदि हम अपने इस अहंकार की वृत्ति के साथ यदि हम ये कहेंगे कि हम शुद्ध हैं, हम बुद्ध हैं, तो भैया हम स्वच्छंदी तो नहीं हो रहे। अब आप ये प्रश्न करो, हम तो खुद ये प्रश्न कर रहे हैं, हम तो खुद ये प्रश्न उठा रहे हैं भैया, यदि हम भैया हमें तो अभी बहुत मान है, अभी तो हमें भैया राग है, हमें तो द्वेष है, अभी तो हम थोड़े में सुखी दुखी हो जाते हैं, भैया इस अज्ञान की परिणति के साथ यदि हम आचार्य भगवान की ये बात को स्वीकार कर लें कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अनंत गुणों से शुद्ध भगवान आत्मा हूँ, तो भैया हम स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे? हमें तो अभिमान है भैया। देखो, जो आप यदि आप सच्चे मुमुक्षु, अज्ञानी की बात नहीं चल रही, आत्म रुचिया की बात चल रही, तत्व रुचिवंता की बात चल रही है, गायक तत्व की रुचि जो शुद्धता को चाहता है। हमने पहले ही कहा था गाथा प्रारंभ करने के पहले, ये गाथा उनके लिए जो शुद्धता को चाहते हैं, जिनको शुद्धता अति प्रिय है, जिन्हें शुद्धात्मा अति प्रिय है भैया, जो मोक्ष मार्ग को चाहते हैं उनके लिए है गाथा। तो भैया अब यदि आपने प्रश्न किया है तो भैया हम स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे? हम यदि अज्ञानी पने में इन कसायों के साथ यदि ऐसे शुद्ध बुद्ध अपने आप को मान लेंगे तो हम अज्ञानी नहीं हो जाएंगे? भैया सुनो सुनो सुनो, यदि तुम अपने आप को शुद्ध बुद्ध स्वीकार कर लोगे ना, ज्ञाता दिष्टा स्वीकार कर लोगे ना, अपने गुणों को शुद्ध बुद्ध स्वीकार कर लोगे ना, अरे तो जो ये तुम्हें अभिमान है झूठा, एक पर्यायों का जो अभिमान है, अरे वो अभिमान गल जाएगा। भगवान स्वीकार तो करो। अपने शुद्ध बुद्ध स्वभाव का स्वाभिमान उत्पन्न होने से, अपने ज्ञाता दिष्टा स्वभाव का स्वाभिमान उत्पन्न होने से अंतरात्मा में बोध आएगा। बोध क्या, अरे कहाँ क्षणभंगुर पर्याय का मान कर रहा है? अरे स्वभाव का स्वाभिमान उत्पन्न होने से पर्याय का मान गलता है, स्वच्छंदी पना नहीं आता। स्वच्छंदी वो होता है जो स्वभाव की रुचि ना हो, स्वच्छंदी वो होता है जो तत्व का जिज्ञासु ना हो, स्वच्छंदी वो होता है जिसे अपने अंतरात्मा कल्याण की भावना ना हो, स्वच्छंदी वो होता है जो भेद ज्ञान की कला को नहीं जानता, अर्थात जिसे भिन्नता करनी नहीं है, जो टाइम पास करने के लिए यहाँ बैठा है वो स्वच्छंदी होता है। जो आत्म साधना करने के लिए यहाँ बैठा है वो तीन काल में स्वच्छंदी नहीं हो सकता। वो शुद्ध बुद्ध को स्वीकार करके, सुनो, शुद्ध बुद्ध को स्वीकार करके चाहे उसकी मान कसाय और भड़क जाए, लेकिन फिर भी वो स्वच्छंदी नहीं है। अब ये बात पकड़ में नहीं आएगी, पकड़ाते हैं हम इस बात को, आपको अभ्याली पकड़ाते हैं। मान लो उसने सुना कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। भैया उसने सुना, स्वीकार करा कि मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। भैया अब ऐसे शुद्ध बुद्ध स्वीकार करने के बाद उसके अंतर में तो ये बात बैठी, क्योंकि रुचि बनता है, बार बार स्मरण तो शुद्ध बुद्ध का कर रहा है,
बार बार वो स्मरण तो शुद्ध बुद्ध का कर रहा है, अब लेकिन उसकी कर्म की धारा में मान कसाई की तीव्रता पड़ी है, क्योंकि मान कसाई की तीव्रता का परिणाम तो भैया लेस्याओं के आधार पे है। लेस्याएं यदि अशुभ होंगी तो कसाय उछलेगी। अब उसकी लेस्या यदि कृष्ण लेस्या है, अब लेस्या का परिणाम यदि कृष्ण लेस्या का आ रहा है तो उसके परिणाम में तो तुम्हें मान कसाय बढ़ती हुई दिखेगी कि भैया और अभिमान से प्रवचन करने लगा, और अभिमान से चिल्लाने लगा, और अभिमान से बड़प्पन लेने लगा। लेकिन भैया ऐसा कहीं कहीं विशेष विशेष परिस्थितियों में होता है, ऐसा सिद्धांत ना बनाया, ये समझाने के लिए है, अभिप्राय की मुख्यता को बताने के लिए है। भैया उसकी कसाई की परिणमनशील दशा में तो आपको अभिमान दिख सकता है, उसकी पर्याय की परिणमनशील दशा में तो आपको कसाय बढ़ती हुई दिख सकती है थोड़ी देर के लिए, एक समय काल के लिए, एक समय अवधि के लिए, निरंतर नहीं दिखेगी, थोड़े समय के लिए बढ़ती हुई दिख सकती है मान कसाय, थोड़ी देर के लिए मान कसाय का परिणाम बढ़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन भैया उसके अभिप्राय में जो शुद्ध बुद्धता आई है और जो वो शुद्ध बुद्ध को पकड़ के बैठा है, वो उसकी श्रद्धा उसके बाद वीतरागता को जन्म दे के बैठी है भैया, उसका ये कसाय कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो उसने वो शुद्ध बुद्ध शक्ति को श्रद्धा से अंगीकार कर लिया है, वो तो वीतरागता को जन्म दे के बैठ गया। वो तो अपनी निज चेतन शक्ति को, उसने तो अपनी निज चेतन शक्ति श्रद्धा नाम के गुण को उपलब्ध कर लिया, उसने अपनी आत्म शक्ति को उपलब्ध कर लिया। अरे भाव का परिणाम तो थोड़ी देर का है, ये भाव का परिणाम तो मिट जाएगा, बदल जाएगा, भाव की परिणति तो चली जाएगी, लेकिन जो उसके अंतर में श्रद्धा का अंकुरण हो गया तो शाश्वत है, ध्रुव और अविनाशी है, वो श्रद्धा कभी मिटने वाली। किसको महत्व दोगे? शुद्ध बुद्ध इसको महत्व दोगे या जो भाव का परिणाम बदल गया उसको महत्व दोगे? भाव दुनिया को दिख रहे थे, शुद्ध बुद्ध अपने को दिख रहा था। ये ज्ञानी की बात सुन लो भैया, स्वच्छंदी नहीं हो सकता। भाव पूरी दुनिया को दिख रहे थे। हमने परसों भी उदाहरण दिया था, आप फिर से याद करो, फिर से उदाहरण दे देते हैं। आप लोग बैठे इसलिए फिर से देते हैं। रामचंद्र जी को 6 महीने तक मुर्दा को लेकर घूमने का परिणाम पूरी दुनिया को दिख रहा था, लेकिन रामचंद्र जी को अपना ज्ञायक तत्व अपने को दिख रहा था। छायक सम्यक दृष्टि थे। अप्रत्यक्षानावर्णी कसाय का 6 महीने का उदय आया, 6 महीने की उत्तम आयु होती है उसकी, तो भैया 6 महीने की उत्कृष्ट आयु होने के कारण से, उत्कृष्ट आयु 6 महीने की होने के कारण से, अप्रत्यक्षानावर्णन कसाय के कारण से 6 महीने तक मुर्दा को लेके उसे खिलाते, उसे पिलाते, उसे मनाते, उसे उठाते बिठाते सुलाते हुए परिणमन पूरी दुनिया को दिख रहा था। लेकिन छायक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी को अपने ज्ञायक तत्व का बोध, आत्मचिंतन और वीतराग तत्व की प्रतीति उन्हें खुद दिख रही थी। यही तो अपनी दशा है, अभी देखो ना, यही तो आवृत्ति श्रावक की दशा है, यही तो घर गृहस्थी में रहने वाले अपनी यही दशा अपनी है। अरे अपनी दशा में भी ये बाहर की राग परिणति, देश की परिणति, मोह की परिणति, कर्तव्य की परिणति, भक्तत्व की परिणति, ये सारे परिणाम पूरी दुनिया को दिख रहा है। मन वचन काया का परिणाम चारों तरफ दिख रहा है। आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कैसा उठ रहा हो, कैसा बोल रहा हो, कैसा चल रहा है, कैसे आपके परिणाम हो रहा है, कैसा आपको क्रोध आ रहा है, कैसा आप बोल रहे हो, कैसा आप बता रहे हो, कैसा आप रह रहे हो, ये सारा परिणाम सबको दिख रहा है। मन वचन काया की परिणति सबको दिख रही है। अरे लेकिन जो आपको आपके तत्व का श्रद्धान है कि मैं ज्ञाता ही हूं, मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा, अनंत गुणों से शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ये सिर्फ आपको दिख रहा है। ये सिर्फ आप देख सकते हो, ये आपके अभिप्राय को सिर्फ आप देख सकते हो, ये सिर्फ आपको बरत रहा है। और जो आपको बरत रहा है वो आप हो, और जो दुनिया को दिख रहा है वो झूठ है, वो कल्पना है। और संसार देख रहा है, संसार की बात आ गई पसंद। जो संसार का दिख रहा है वो संसार की बात है, जो आपको दिख रहा है वो परम सत्य है। वो ज्ञानी, वो सम्यक दृष्टि है, वो मुक्ति को मार्ग को पाने वाला है, वो जिनेन्द्र सम अपनी वीतरा को उत्पन्न करने वाला है, वो जिनेन्द्र सम केवल ज्ञान तत्व को उपलब्ध करने वाला है। अरे जो अपने को दिख रहा है उसे शाश्वत मानो ना भगवान, जो दुनिया को दिख रहा है उसे क्यों देखते हो? राम को जो दिख रहा है वो सत्य है, और जो दुनिया को दिख रहा है वो झूठ है। जो आत्म राम को दिख रहा है, जो अपनी अंतर चेतना को दिख रहा है वो सत्य है, और जो दुनिया को दिख रहा है वो झूठ है।
आप बताओ, आत्म राम को जो दिख रहा है उसे सत्य मानते हो, या जो दुनिया देख के कहती है कि तू पंडित, तू ज्ञानी, तू अज्ञानी, तू ग्रस्त, तू मिथ्या दृष्टि, जो पर्यायों को देख के चर्चा करते हैं वो शुद्ध बुद्ध की बात नहीं जानते। बस लेना ना देना, मगन रहना। हमने पहले कहा था ना, ये गाथा एक ही बात कह रही थी, वांछना करने के पहले कह दिया था, पहले डंके की चोट पे कह दिया था कि भैया ये गाथा सिर्फ उनके लिए है जो शुद्ध बुद्ध को चाहते हैं, मतलब जिन्हें शुद्धता की रुचि, जो मात्र शुद्धता को चाहते हैं, जिन्हें अपने से मतलब है, दुनिया से कोई मतलब नहीं, उनके लिए है ये मान। जिन्हें अपने आत्म साधना से मतलब है, जिन्हें अपने ज्ञाता स्वभाव से मतलब है, जिन्हें अपनी अंतरात्म शक्ति के बोध से मतलब है, अरे जिन्हें अपना अपना सूझता है उनके लिए है गाथा, जिनको दूसरा दूसरा सूझता है उनके लिए नहीं। ये मोक्ष मार्ग, ये जैन भगवान की वाणी अपने हितार्थ करने के लिए, अपने कल्याण करने के लिए। अरे एक बार तुम सम्यक दर्शन को उत्पन्न तो करो, सम्यक दर्शन का अंग प्रभावना, जो पर के कल्याण करने की जो भावना वो अपने आप पूरी होती है, प्रभावना करनी नहीं पड़ती, प्रभावना होती है, अपने आप होती है। प्रभावना अंग है सम्यक्त का, आप सम्यक्त को उत्पन्न करो, प्रभावना चालू हो जाएगी। जितना गहरा सम्यक्त, जितना गहरा श्रद्धान, उसकी प्रभावना अपने आप वो खुद करता है। सम्यक्त की प्रभावना करने के लिए विकल्प करने की आवश्यकता नहीं, स्वाभाविक होती है, अपने आप आती है, ऑटोमेटिक, उसका लक्षण है वो, सम्यक्त का लक्षण है वो। इसलिए भैया कभी भी किसी पर के लक्ष्य से जिनवाणी मत सुनना, और भैया हमें सुनने आओ तो कभी मत सुनना, क्योंकि जहां तो एक बात है, बस गुरु महाराज की माला जी सुनने आओ तो एक भाव लेके आओ कि यहाँ तो अपना काम सिद्ध करना है, बस यहाँ तो शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध। देखो कितनी बड़ी बात है, दुनिया कह रही मिथ्या दर्शन, दुनिया तुमसे कह रही है कि पापी हो, चोर हो, तुम खुद मान लोगे कि मिथ्या दृष्टि हो, अज्ञानी हो, लेकिन सदगुरु आचार्य भगवंती कह सकते हैं जय शुद्ध बुद्धास गुण सा स्वरूपम। अरे तो शुद्ध बुद्ध है, अनंत गुण से शुद्ध बुद्ध है, ये आचार्य भगवंती कह सकते हैं। आचार्य भगवंत के अलावा ये बात और कोई नहीं कह सकता। पूरी दुनिया कह सकती है कि तू पापी है, पामर है। बहुत सारे वक्ता कह सकते हैं यार तुझे अभी ये सिद्धि नहीं हुई, अभी तो ये बोलना नहीं आता, अभी तो ये बताना नहीं आता, तो ये खाना नहीं आता, तो ये पहनना नहीं आता, तो ये अच्छे चलना नहीं आता, तो ये कपड़े पहनना नहीं आता, तो 16 नहीं आता, तो ये 17 नहीं आता। पूरी दुनिया बहुत सारे संस्कार बता सकती है, बहुत सारी मायाचारी सिखा सकती है, बहुत सारी शुभ क्रियाएं सिखा सकती है, बहुत सारी अशुभ क्रियाएं बता सकती है, पूरी दुनिया बाहर में सब कुछ सिखा सकती है। लेकिन भैया एक जिनेन भगवान की वाणी है जो ये बता सकती है कि ये बाहर का सब कचरा कूड़ा है, आत्मबोध शुद्ध बुद्ध परमात्मा का बोध ही एकमात्र साधना है, बाकी सब क्रिया कांड और आडंबर के अलावा कुछ भी नहीं। एकमात्र अपने चैतन्य तत्व भगवान आत्मा की गहरी पकड़ मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा, गुण अनंत गुणों से शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा। अब कहाँ गया मिथ्या दर्शन, कहाँ गया मिथ्या ज्ञान, ढूंढो, अपने पास नहीं। आपके पास नहीं मतलब भैया आपकी परिणति में नहीं है, परिणति की बात नहीं कर रहा मैं, पर्याय की जो पर्याय मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान रूप चले मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मेरे गुणों में नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं जहां से कह रहा हूं आप वहां आ जाओ, आपको भी दिखाई नहीं देगा। मैं परिणमन की बात ही नहीं कर रहा हूं। और जो जहां से मैं कह रहा हूं यदि आप वहां आ गए तो भैया अब सुनो, आप जो पूछ रहे थे ना वो प्रश्न उठाया था मैंने कि भैया मिथ्या दर्शन की पर्याय सम्यक दर्शन रूप तो होती है। आप यदि जहां मैं कह रहा हूं यदि आप वहां आ गए तो ऑटोमेटिकली आपकी मिथ्या दर्शन की पर्याय सम्यक दर्शन रूप हो जाएगी, क्योंकि आप वहां आ गए जहां से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। आपकी मिथ्या दर्शन की पर्याय अपने आप सम्यक दर्शन रूप हो जाएगी, आपकी मिथ्या अज्ञान की पर्याय अपने आप ही सम्यक ज्ञान रूप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप वहां आ गए जहां से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बढ़ता है, जहां से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। रत्नात्रयम लंकृत सा स्वरूपम, जिस शुद्ध स्वभाव से जिन शुद्ध बुद्ध गुणों से सम्यक दर्शन ज्ञान की प्रकटता होती है, आप वहां आ गए। जिस शुद्ध बुद्ध को स्वीकार करने से राग आदि मल की परिणतियां 25 प्रकार के मल दोष जिनका परित्याग हो जाता है, आप वो शुद्ध बुद्ध सत्ता के पास आ गए जहां से ये संसार विलय होता है। आप उस त्रिकाली भगवान आत्मा के पास आ गए जहां से ये संसार का नाश होता है, आप उसके पास आ गए। आप भैया आप परिपूर्ण शक्ति के पास आ गए। अब केवल ज्ञान होना तो निश्चित है। और ये देखो श्रावक को क्या बहुमान होता है, अरे ऐसा मैंने किया थोड़ी ना है, ऐसा तो स्वभाव ही, ना कर्ता पने का है
न भोक्ता पने का है, न कुछ करने धरने की टेंशन। उसको ये स्वीकारता, अपने स्वभाव का बोध होते ही ये भान होता है कि अरे ऐसे केवल ज्ञान में प्रकट थोड़ी कर रहा हूँ, ऐसे सम्यक ज्ञान में प्रकट थोड़ी कर रहा हूँ, ऐसे सम्यक दर्शन में उत्पन्न थोड़ी कर रहा हूँ, अरे ऐसा तो आत्मा है ही, वो तो अकर्ता भोक्ता है। वहां कर्ता बने का भाव थोड़ी ना आता कि मैं कर रहा हूं, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, ऐसी बात थोड़ी ना आती। अरे आत्मा पुरुषार्थवंत है, पौरुष ही आत्मा का स्वभाव है, नपुंसक आत्मा होता ही नहीं। आप एक भी आत्मा बताओ नपुंसक हो, आत्मा नपुंसक वृत्ति का है ही नहीं, नपुंसकता आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा पौरुषवंत है, आत्मा के गुण पौरुषवंत है, आत्मा की शक्ति पौरुषवंत है। आपको तो उस तक आना है कि जो है, अर्थात आप जो हो शुद्ध बुद्ध गुण में स्वरूप, उस शुद्ध बुद्ध गुण में स्वभाव का आपको स्वीकार करना है। वहां पुरुषार्थ तो स्वयं उछल रहा है, वहां पुरुषार्थ तो स्वयं उछल रहा है। वहां परम पारणमिक शक्ति अपना विज्ञान घन स्वभाव वहां तो स्वयं उछाल ले रहा है, और जो स्वयं उछल रहा है उसे क्या उछालोगे? ये देखो, जब तक कर्तव्य की परिणति है ना, तब तक करना है, स्वाध्याय करना है, चिंतन करना है, जॉब करना है, मंत्र जप करना है, क्रियाएं करना है। ये सब अशुभ उपयोग से शुभ उपयोग में जाने की नाना प्रकार की वृत्तियां हैं, अशुभ से शुभ में जाने की। भाई आत्मा की रुचि होती है जिन्हें, वो अशुभ से शुभ में जाते ही हैं, लेकिन जो शुभ को ही धर्म मान लेते, शुभ में ही मान तो फंस जाती है, शुभ में संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें 3 काल में धर्म नहीं मिलता। ये बात निश्चित जान। शुभ परिणति में जिनने अपने आप को संतुष्ट कर लिया, उन्हें कभी भी संसार से विरक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ऐसी जगह आके फंसे जहां से विरक्ति का परिणाम भी नहीं आता, जहां से वैराग की परिणति उत्पन्न नहीं होती, वो तो ऐसी जगह जाके फंसे। तो शुभ तो सबका रसीला और मीठा लगता है, लेकिन भैया जो अशुभ से हटते हैं, लेकिन किस लक्ष्य से? शुद्ध में जाने के लक्ष्य से। वो शुभ में आते तो हैं, लेकिन उनका लक्ष्य शुद्ध में आने का होता है, तो शुभ में ठहरते नहीं है। शुभ का परिणमन मात्र रह जाता है, शुभ उनके लिए कचरा कूड़ा मात्र रह जाता है, लेकिन उनकी दृष्टि तो शुद्ध को ज्योति है। इसलिए देह आदि की क्रियाओं में पकड़ नहीं रहती, देह आदि क्रियाएं सहज होती हैं, और सहज होने वाली क्रियाओं में न खी जाती, न कर्तव्यपने का ज्यादा बोध रहता। कर्तव्यपने का ऐसा लगता है तो करना है करना है करना है, लेकिन अंतर में ये भान बना रहता है कि करना की प्रवृत्ति असत्य है, ये मन का करना का भाव ये एक समय का परिणमन है, लेकिन अभिप्राय में बना रहता है कि देखो जिनेन भगवान की वाणी में आया है कि आकर्ता भोक्ता स्वभाव जयवंत है, वस्तु स्वरूप में आया है कि इस देह की शुभ परिणति स्वतंत्र है। वस्तु स्वभाव कहता है कि शुभ का परिणाम स्वतंत्र है, और मैं शुभ से भी भिन्न शुद्ध ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। ऐसी प्रतीति जिनके अंतर में है, वो शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा। यही तो मोक्ष है, बस यही तो मुक्ति है, बस यही तो निर्वाण है। और जिसने इस शक्ति को पकड़ लिया, जिसने इस गहरे तत्व को पकड़ लिया, जिसने इस गहरे आत्मबोध को पकड़ लिया, जिसने गहरे इस तत्व सिद्धांत को पकड़ लिया, जिसने इतनी गहरी अपनी चेतन शक्ति को पकड़ लिया, बस समझ लो वो ज्ञानी। और जो इस चेतन शक्ति को नहीं पकड़ पाया, वो संसार में परिभ्रमण कर रहा है। जो इस ज्ञायक तत्व की, इस ज्ञाता तत्व की शक्ति को नहीं पकड़ पाया, ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा की शक्ति को नहीं पकड़ पाया, भैया सुन तो लिया ज्ञाता हूं, बोल तो लिया मैं ज्ञाता अधिष्ठा भगवान आत्मा हूं, लेकिन अंतर से स्वीकार नहीं किया, भैया वही अज्ञानी, वही स्वच्छंदी, वही संसार में भटकने वाला। स्वीकार, हम बहुत बार कहते हैं स्वीकारता का नाम धर्म है, धारण करने का नाम धर्म है, चारित्र खलु धम्मो, चारित्र का नाम धर्म है। आप तो स्वीकार करो, बस धर्म आपके पास। याद मत करो कि क्या सुनाया, स्वीकार करो कि बस जिन भगवान के वचन सब। याद मत करो कि मैंने क्या सुनाया। आपको पूरी चर्चा में एक शब्द याद ना आए, मुझे कोई भी समस्या नहीं है, मुझे क्या, जिन शासन में कोई भी बाधा नहीं है, बस आपको ये याद आ जाए कि यहां सिर्फ ये कहा जा रहा था कि मैं परमात्मा हूं, बस छुट्टी। क्षयोत्तम ज्ञान के लिए थोड़ी बैठे भैया। 1 घंटे में कितने सारे शब्द बोले, 1 घंटे में 10,000 शब्द बोले, 20,000, 50,000 शब्द बोले आपने। अरे भैया 50,000 शब्दों का अचार डालना नहीं है, हमें अचार डाल के मुरब्बा नहीं बनाना। हमने तो ये 50,000 शब्द बोले, सब भाषा वर्णन का परिणमन था, लेकिन भगवान जी यहाँ एक ही वार्ता चल रही थी, मैं शुद्ध हूं, बस वो बात कितनी पकड़ी आपने, उतना आपका सार। वो प्रतीति जितने बार आपको झलक जाए, समझ लो उतना अपने तत्व को ग्रहण कर लिया। मैं शुद्ध हूं, ये बात आपको जितने अंतर में बोध में आ जाए, इस शुभ क्रियाओं से लगे हट सब कचरा कूड़ा है, या शुभ क्रियाओं में लगे हट पाप की वृत्ति, ये इस समय का मन का परिणाम है, कलयुग का परिणाम है।
ये सब देह आदि से पूर्व जनित कर्म धाराएं हैं, शुभ अशुभ की परिणति है, तो कई बार जीव ने करी, इनमें कोई पकड़ नहीं रखना। अब तो मैं आचार्य भगवंत जो कह रहे हैं, जय शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूपम, अब तो मैं परम पारणामिक ध्रुव सत्य शुद्ध बुद्ध गुणों से चेतन त्रिकाली भगवान आत्मा को स्वीकार करता हूं, जिसकी स्वीकारता होने मात्र से राग आदि दोषम मल पुंज तिक्तम, ये राग आदि दोष और मल अपने आप त्याग हो जाते हैं। अब तो मैं उस शुद्ध और बुद्ध उस चेतन लक्षण में आत्मा को स्वीकार करता हूं। भैया दर्शन से शुद्ध और ज्ञान से शुद्ध, अशुद्धता की बात मत कर। आनंद मेरा चेहरा दम के आत्मा की चर्चा सुन के तो मजा आता है, चेहरे पे अंतर में, अरे आत्म चर्चा सुनते से रोमांच खिल जाए। एक एक के चेहरे देख लो। ये दिखाते हैं और उस जगह जय जय तो है और क्या, ये पौरुष नहीं जग रहा तो और क्या, श्रद्धान का पौरुष स्वीकारता सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अनादिकाल से जीव ने माता पिता पुत्र परिवार धन संपत्ति रुपया पैसा सबको स्वीकार करा, बस यही तो स्वीकार नहीं करा कि मैं गया तक तो भगवान आ, बस ये स्वीकारता में आ जाए तो पूरी परिणति अपने आप पलट जाए। अच्छा बताओ, आज आपको जो थोड़ा बहुत, हम तो ज्यादा की बात नहीं करते, अपन तो छोटे मोटे साथ हैं, आज थोड़ा बहुत जो आत्मचिंतन है, थोड़ी बहुत जो तत्व की रुचि है, वो बस इसी बल पे तो है कि अपने भगवान आत्मा को स्वीकार करा, नहीं तो क्या है। आज थोड़ा बहुत क्रम है, थोड़ी बहुत जो अपनी आत्म प्रतीति चलती है, थोड़ा बहुत जो अपन आनंद लूट लेते हैं, थोड़ा बहुत जो अपन बढ़िया सारे घर में सारा कलेश हो रहा है, सारे दुकान चल रही है, सारा व्यापार चल रहा है, ऑफिस भी जा रहा है, बढ़िया सबके साथ बैठ भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, उसके बाद भी जो अपन थोड़ा बहुत मुस्कुरा लेते हैं अंतर ही अंतर में, वो काय क्या है, वही तो चमत्कार है और क्या है, बाकी सब कचरा कूड़ा है। थोड़ा बहुत अपन प्रसन्न हो लेते हैं, थोड़ा बहुत अपन मुस्कुरा लेते हैं, थोड़ा बहुत अपन आनंदित हो जाते हैं, वो सब भगवान आत्मा की स्वीकारता का तो अतिशय है, सम्यक्त की महिमा तो है, श्रद्धा की महिमा तो है। ये तो है क्या संसार, दुख के अलावा है क्या, आकुलता के अलावा है क्या, कर्म उदय के अलावा है क्या, यहाँ पाप पुण्य के उदय के अलावा है क्या, अरे शरीर का पुद्गल ढांचे के अलावा परिणाम ही काय का हो रहा है। पुद्गल शरीर के ढांचे के अलावा परिणाम किसका हो रहा है, पुद्गल तो परिणमित और मन वचन का तो परिणमित हो रहा है। ज्ञाता दिशता भगवान आत्मा तो अपने में आनंदित और हर्षित है, उसे क्या लेना देना, जय शुद्ध बुद्धास गुण सा स्वरूप। इसी दम पे तो चल जाते हैं, इसी दम पे छलांग लगा लेते हैं, इसी के दम पे तो आप हमसे रोते में भी कहते कि भगवान आत्मा, तो पता लगे आंसू मासू गाय एक तरह, वो चेहरा झमझमा जा, लड़ाई झगड़े खूब अच्छा बढ़िया लड़ रहा है झगड़ रहा है, आप कहते हो भगवान आत्मा, तो कहते अरे ये तो एक समय की पर्याय है, कहाँ लगे हो भाई भाई, यही तो अतिशय और क्या, यही तो है। हमने कई बार बताया भैया, अनंतानुबंधी कसाय से छूटने का उपाय ये नहीं है कि आपने मुझ पर गुस्सा कर लिया तो आप मुझसे अच्छे से बोलने लगो, ये नहीं है। अनंतानुबंधी लोभ से छूटने का उपाय ये नहीं है कि आपने 10 लाख कमा लिए तो 10 लाख का दान कर दो, ये नहीं है। फिर अनंतानुबंधी लोभ, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंत कसाय को जीतने का उपाय ये है कि इन कसाय की वृत्ति से पलट के आपको अपने शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा की स्मृति आ जाए, शुद्ध बुद्ध का बोध आ जाए, इससे अनंतानुबंधी टूटेगी। परिणाम के बदलने से अनंतानुबंधी टूटने वाली। अनंत संसार तब विलय होगा जब आपको अनंत चतुष्ट स्वभाव का बोध आएगा, नहीं तो अनंत संसार से और कोई मुक्त करने वाला, चाहे तुम उपवास कर लो, नियम कर लो, 16 कर लो, 18 कर लो, 20 कर लो, सफेद पहन लो, काला पहन लो, तुम्हें जो करना वो कर लो, कुछ नहीं होने वाला। चाहे तुम मुझसे हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो, चाहे 2 थप्पड़ा मार दो, वो तो संसार ही, सीधी बात है। सही बता, सही है या नहीं? 100% 100% सत्य। संस्कारों में धर्म नहीं है। आप यदि अच्छे से, यदि मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ, आप सबसे बहुत प्रेम से बात करता हूँ, तो आप समझ भैया बहुत अच्छे हैं, भैया व्यवहार से अच्छे हैं, और भैया कोई सबको बहुत फटकारता है, खूब गाली बकता है, खूब डांटता है, अरे ये तो बहुत बुरा है, ये संस्कार है, इनसे धर्म की परिभाषा नहीं। अब तो ये बताओ कि इन सारी परिणतियों को छोड़ के तुम्हारा ज्ञान अपने परम पारणामिक ध्रुव स्वभाव को पलटता कितनी जल्दी है। आप तो धर्म की ये बात बताओ, आपका ज्ञान त्रिकाली भगवान आत्मा के पास कितनी जल्दी आता है।
आपको आत्म तत्व की प्रतीति कितनी जल्दी आती है, स्वभाव का बोध कितनी जल्दी आता है। आप तो मूल बात बताओ कि आपको वीतराग तत्व भगवान आत्मा का जोर कितना है। आप तो वो लेके आओ क्या, अनंत पुरुषार्थ अनंत वीर सम्यक लेके आओ, सम्यक सत्य को दर्शाने वाली अपनी वीतराग स्वभाव की श्रद्धा लेके आओ कि मैं ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा, ऐसा आह्लाद लेके आओ, अंतरात्मा का जोर लेके आओ। कितने बार बताते हैं इस बात को, कितने बार बताते हैं कि अनंत संसार का अनुबंध तोड़ने वाला आत्मबोध है, तत्व श्रद्धा है, आत्मज्ञान है। इसके अलावा आपके शुभ अशुभ परिणामों से अनंत संसार का कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। आप कितने शुभ परिणाम लो, अरे आप जीवन भर भी, आपके पास 100 करोड़ रुपए है, आप जीवन भर भी दया दान परोपकार करो तो मुक्ति हो जाएगी, ठेंगा। कुछ नहीं होने वाला, बल्कि पर में लगे रहोगे, पर्याय में लगे रहोगे और पता ही लगेगा पुण्य के भाव में कितना फूल जाओगे। ज्यादा ज्यादा एक भाव देवगति पाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि शुभ परिणाम है ना। और यदि भैया अशुभ में लग रहोगे तो क्या होगा, जा नर्क जाओगे, बस इतना ही हो सकता है। लेकिन भैया शुभ और अशुभ दोनों को छोड़ के यदि अपने में आ जाओगे तो ये गारंटी की मोक्ष जाओगे। अपने में आने का नाम मुक्ति, और भैया बाकी सब नुक्ति है भैया। अब आपको पुण्य की नुक्ति अच्छी लगे तो पुण्य की खाओ, पाप की अच्छी लगे तो पाप की खाओ, अरे मुक्ति अच्छी लगे तो अपने पास आ जाओ। अपनी अपनी बात है भैया। आज का समय थोड़ा ज्यादा हो गया है। आचार्य भगवंत कह रहा है जे शुद्ध बुद्धस गुण सा स्वरूप। अब आप तो बता दो कि आपके स्वभाव में वो शुद्ध बुद्ध गुण है, आपको स्वीकार है या नहीं। कल से मिथ्या दृष्टि नहीं मानेंगे फिर। मिथ्या दृष्टि परिणति को मान लेंगे भैया, पर्याय आज श्रद्धान की परिणति पलट रही है, ये मिथ्या दर्शन की परिणति है, उसे मान लेंगे, लेकिन आपको मिथ्या दृष्टि नहीं मानेंगे। पहले बता दे रहा, अज्ञान की परिणति का परिणमन हो रहा है, ये मान लेंगे कि भैया इस समय ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से कर्म की धारा में पुद्गल का परिणमन ऐसा ही होना है, अज्ञान की परिणति का परिणमन होना है, ये मान लेंगे हम। इसमें कोई स्वीकार नहीं कर, इसमें कोई सॉक्शन भी पना नहीं कर रहा है कि भैया इस समय की योग्यता में परिणमित होना है, ये मान लेंगे हम, इसमें हमें कोई बाधा नहीं। लेकिन जे नहीं मानेंगे तुम्हारा ज्ञान मिथ्या दर्शन रूप हो रहा है, तुम्हारा ज्ञान मिथ्या चारित्र रूप हो रहा है, जे नहीं मानेंगे। क्योंकि गुरु मानेंगे शुद्ध बुद्ध है वो, तो भैया जो शुद्ध बुद्ध है उसमें अशुद्धता नहीं आ सकती, जो शुद्ध बुद्ध है उसमें अशुद्धता नहीं आ सकती, और जिसमें अशुद्धता नहीं आ सकती वो स्वभाव ही भैया। बस ऐसे ही शुद्ध बुद्ध स्वभाव का, ऐसे त्रिकाली गायक भगवान आत्मा का अंतर आत्म तत्व का रहस्य अपनी ज्ञान की दृष्टि में उत्पन्न हो। इसलिए ये आचार्य भगवान इतनी गहरी गाथा को इतने सरल शब्दों में अपने को समझा रहा है, इतने आत्म साधक इतने गुण रहस्य को इतनी सरलता से अपने को बोध करा रहा है, इतनी सरलता से आचार्य भगवान की वाणी अपने को इतना गुण रहस्य समझा रही है, जिस रहस्य को बड़ा भैया स्वयं वीतरागी भगवंतों ने अपने अनुभव से खोला है। वो रहस्य अपने को इतनी सरलता समझ में आ रहा है। आज भी अपन तत्व की रुचि लगा के, जैनेन्द्र भगवान की वाणी की रुचि लगा के, गुरुदेव के इन शुद्ध वचनों की रुचि लगा के आज भी यदि अपन अपना हित कर ले, अपनी अंतरात्मा की अनुभूति कर ले, तो अपन सब भव्य जीवों का कल्याण हो। अपने अंतर से अपना श्रद्धाकारी सम्यक अपने को ही अपने ज्ञान विज्ञान में आचरण कराए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरु तारण तरणमंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय की अमृतमयी शुद्ध जिन देशना की जय हो।